उसकी प्रशंसा करने में हमें शर्म आती है। यीशु कह रहा है क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहां हैं? आगे पढ़ो। क्या इस परदेशी को छोड़कर और कोई और ना निकला जो परमेश्वर की पढ़ाई करता? ये यहूदी भी नहीं है, परदेशी है। कई बारी मैं आपको बता रहा हूं, मसीह लोग कैजुअल हो गए हैं, मसीह लोग हल्का जानते हैं परमेश्वर को। बाहर का कोई बंदा आता है, पहले दिन चंगा हो जाता है, वो धन्यवाद से ज्यादा भरा होता है। Because after some time we start to take him for granted. तब उसने कहा उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहां पे क्या हुआ? बाइबल ट्रांसलेटर्स ने इस वर्ड को चंगा कर दिया, मगर ये वर्ड वही है सोजो, जिससे शब्द आया है उद्धार या सेव्ड। और मैं आपको बिब्लिकली ये दिखाऊंगा कैसे इसको उद्धार मिला। ये उद्धार मिला इसको। बाकी सबको शारीरिक चंगाई मिली, इसको आत्मिक चंगाई मिली। आमीन। आप जाइए, लेट्स गो टू Hebrews 12:28। लेट्स गो टू NKJV। मैं आपको NKJV में दिखाना चाहता हूं। ये देखिए यहां पे Hebrews 12:28 में क्या लिखा है? Therefore, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, let us have grace. Let us have what? Grace. Let us have grace by which we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Let us have grace. मगर इसको NIV में, can you put in NIV? NIV में grace की जगह इसको लिखा है let us give thanks. और हिंदी में भी जब इसको अनुवाद किया गया तो इसको ग्रेस, अनुग्रह अनुवाद नहीं किया गया, इसको कहा गया है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, लेट अस बी थैंकफुल। दोनों अनुवाद सही हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वहां पे जैसा इसको लिखा गया है, विदाउट थैंक्स गिविंग यू कैन नॉट एक्सेस द ग्रेस ऑफ गॉड। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप धन्यवादित हो जाते हो परमेश्वर के, यीशु ने क्या किया है, तो क्या होता है, आप उस अनुग्रह को एक्सेस करने लग जाते हो। जब वो सोचो ना, 10 कोढ़ी थे, 10 के 10 चले गए, हाँ भाई ठीक हो गए ठीक, पर एक ने कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं वापस जाके धन्यवाद दूंगा। जब वो धन्यवाद दिया, ही एक्सेस द ग्रेस ऑफ गॉड एंड रिसीव सैल्वेशन। उसको उद्धार मिल गया। क्यों? बिकॉज ही गेव थैंक्स। और ये सेम शब्द है कैरिस, राइट? आपको समझना पड़ेगा। जब मैंने क्या बोला था, अब आप इसको, मैंने आपको मैनिफेस्ट प्रेजेंस के बारे में बताया था, अब मैं इसको ग्रेस की तरह बताता हूं। जब आप धन्यवाद देते हो तो अनुग्रह के दरवाजे खुल जाते हैं। थैंक्स गिविंग गिव्स मी एक्सेस टू द ग्रेस ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर को बार बार धन्यवाद, ठीक है रोक दूं? हाँ चले आगे। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है मैसेज का। आप देखोगे जो अनथैंकफुल बिलीवर हैं, आप कभी भी उनके जीवन में ग्रेस को काम करते हुए नहीं देखोगे। बिटरनेस चोक्स द ग्रेस ऑफ गॉड, हिब्रूज में लिखा है। जब आप धन्यवादित हो जाते हो, परमेश्वर को बार बार धन्यवाद करते हो, वो कौन है? आपके जीवन में ग्रेस अपॉन ग्रेस अपॉन ग्रेस काम कर रहा होगा। आमीन। अब मैं आपको एक और मजेदार बात बताता हूं, कैसे आपको आज मैं एक सीक्रेट बताता हूं, मल्टीप्लिकेशन का, बढ़ोतरी का। आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आमीन। प्रभु ने हमें वचन में बताई ये बात। यूहन्ना 6:11, यीशु मसीह ने क्या किया जब भीड़ को खिलाया, जब 5000 पुरुष थे, और हमेशा जब भी एक मीटिंग होती है तो महिला ज़्यादा होती हैं पुरुषों से।
तो 5,000 अगर पुरुष थे तो 5,000 से ज्यादा महिलाएं थी और बच्चे भी थे, तो 10,000 से ज्यादा की भीड़ थी। तो अब चेले आ रहे हैं, कह रहे हैं इतने लोग हैं प्रभु, इतने लोगों को खिलाना है, अब मैं क्या करूं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। एक बच्चा है, उसके पास बाजरे की रोटी है, 5 रोटी है और 2 मछली है प्रभु। अब देखो यीशु मसीह ने क्या किया, ध्यान से सुना, बहुत मजेदार है। यूहन्ना 6:11, तब यीशु ने रोटी ली और क्या किया, क्या किया? ओके, हम पता कब धन्यवाद करना चाहते हैं? जब हमारे पास बहुत हो। जब थोड़ा हो तो लोग कुड़कुड़ाते हैं, अरे इस सैलरी में क्या होता है, 10 तारीख को खत्म हो जाती है, सबको 20% हाइक मिली, मुझे 5% हाइक मिली। जब थोड़ा हमारे हाथ में आता है तो हम कुड़कुड़ाते हैं। जब यीशु के हाथ में थोड़ा आया तो उसने धन्यवाद दिया। एंड ही इज अ रोल मॉडल। और ये तो थोड़ा भी नहीं था, तो चखना था। मतलब सोचो, 10,000 की भीड़ और 5 रोटी और 2 मछली, मगर उसने क्या किया? तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से भी जितनी चाहते थे बांट दी। अब ध्यान सुनो, एक चीज आपको बताऊं, यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी मल्टीप्लिकेशन के लिए। जो धन्यवादिता में जीता है उसको प्रभु मुझे बड़ा घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद बढ़ता जाएगा यीशु के नाम में। कई लोग उपवास कर रहे हैं, सालों साल बढ़ोतरी नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मुंह में धन्यवादिता नहीं है। वो सोचते हैं उपवास प्रार्थना से हो जाएगा। अरे उपवास का अपनी जगह है। यीशु मसीह ने नहीं कहा ओके अब एक काम करेंगे, हम उपवास और प्रार्थना करेंगे, हमें पिता को मनाना पड़ेगा, पिता तुझे देना पड़ेगा, पिता देख पिता कितने भूखे लोग हैं। उसने नहीं प्रार्थना करी, उसने धन्यवाद दिया और रोटी बांट दी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर धन्यवाद आपकी लाइफस्टाइल है तो नॉर्मल जो काम कर रहे हो उसी में बढ़ोतरी होती जाएगी, होती जाएगी। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी, फिर से बताता हूं। अगर आपका दोस्त है, उसको 20,000 मिल रहे हैं, आपको 8,000 मिल रहे हैं, 8,000 के लिए धन्यवाद दो। 3 साल बाद आपको पता भी नहीं, आप उससे कई गुना आगे जा चुके होंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये आत्मिक सिद्धांत है। दूसरे की प्लेट में मत देखो क्या है, अपनी प्लेट में देखो, उसके लिए धन्यवाद दो। कई लोग इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास कम है, कई लोग इसलिए दुखी हैं कि दूसरे के पास ज्यादा है। और सच एक बात बताऊं आपको, दुख में बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हो सकते हैं, मगर जो आपकी खुशी में सच में खुश होता है ना, वो आपका सच्चा दोस्त है। अब देखा आपने, चल हम साथ में इंटरव्यू देने जाएंगे, तीनों दोस्त गए इंटरव्यू देने, एक का हो गया, 2 का नहीं हुआ। वो फोन कर रही है, फोन ही नहीं उठा रही बाकी दोनों। क्या हुआ? दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उसको नौकरी मिल गई। नहीं, मतलब इस पैसेज को जब मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा वाह प्रभु, आपने तो प्रार्थना भी नहीं करी। उसने बोला प्रभु पिता तेरा धन्यवाद, चलो बांट दो रोटी। क्या होगा जब आपको सैलरी आती है, आपको पिता तेरा धन्यवाद, फिर खर्चे करो, सारे खर्चे हो जाएंगे पूरे, तब भी बच जाएगा। यह आत्मिक सिद्धांत है, यीशु मसीह ने किया। और जॉन, ये बात ध्यान से देखिए, जॉन लिख रहा था इस पुस्तक को, तो जॉन देख रहा था, ध्यान धर रहा था, ये क्या, कैसे किया इसने कैसे किया। तो अब वो लिखता है आगे, आपको दिखाता हूं। 23वीं आयत में देखिए, तब वे नावें तिबरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब उसको याद है जो अब वो वापस उस जगह आ रहे हैं नाव से, अब उसको याद है, हाँ ये वही जगह है जब प्रभु ने धन्यवाद करा था, तब हमने वो रोटी खाई थी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? धन्यवादिता ऑसम मल्टीप्लिकेशन लेके आती है आपके जीवन में।
हर किसी की, ये थोड़ा मैं अलग जा रहा हूँ मैसेज से, पर मैं आपको बता रहा हूँ आज। कई बार लोग क्या करते हैं, किसी को देखते हैं उसकी जर्नी में वो कहाँ है, और फिर अपने आप को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, दुखी हो जाते हैं। अरे आप अपना पहला चैप्टर किसी के 40वें चैप्टर से क्यों कंपेयर कर रहे हो? उसने 40 चैप्टर तक परमेश्वर के साथ चला है, आप भी चलो, आपके साथ भी वही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, इससे 2 संडे पहले, मेरी रेस आपके साथ नहीं, आपकी रेस अपने पड़ोसी के साथ। हम सबकी अपनी रेस है, हमें अपनी रेस में विश्वास्य रूप तरीके से दौड़ना है। कोई और बढ़ता है तो धन्यवाद करो उसके लिए। जब आप किसी और की बढ़ोतरी के धन्यवाद दे रहे हो, सोचो क्या होगा आपके साथ, क्या होगा आपके साथ, सोचो। हालेलुया, आमेन। सो धन्यवादिता क्या लेकर आती है? मल्टीप्लिकेशन लेकर आती है। जब 5 रोटी और 2 मछली से परमेश्वर 10,000 की भीड़ को खिला सकता है, तो चाहे आपकी सैलरी कितनी भी हो, क्या वो आपके परिवार को नहीं खिला सकता? और जब 10,000 की भीड़ को खिला दिया, तब भी 12 टोकरी बची थी। जब खुदा की बरकत आपकी सैलरी के ऊपर आएगी, तो सारे खर्चों के बाद भी आपके पास बचा हुआ होगा। आमेन। कई बारी वी मिस ऑन द पावर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं, क्योंकि अरे 2 बजने वाले हैं भाई, तो शुरू ही नहीं हुआ अभी। ठीक है, अगर आज थोड़ा लेट में खा रहे लंच, हाँ, सो मेनी टाइम्स वी मिस ऑन द पावर ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की सामर्थ को मिस कर देते हैं क्योंकि हम धन्यवाद नहीं देते। अब मैं आपको दूसरा एक और इंस्टेंस दिखाता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। ठीक है, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने के लिए गया, देखिए प्रभु ने क्या कहा। यूहन्ना 11:41, जॉन 11:41। तब उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। यह प्रार्थना थी लाजर को जिंदा करने से पहले। गिड़गिड़ाया नहीं। जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? मैंने कहा जो धन्यवाद देने वाले हैं उन्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े से बड़े चमत्कार को वो देखेंगे अपने जीवन में। अगर यीशु मसीह के धन्यवाद देने से मरा हुआ लाजर जिंदा हो गया, तो आपके धन्यवाद देने से आपका मरा हुआ बिजनेस जिंदा हो सकता है, आपके मरे हुए रिश्ते जिंदा हो सकते हैं, आपका मरा हुआ शरीर का अंग जिंदा हो सकता है। जो कुछ भी आपके जीवन में मरा हुआ है वो मैं घोषणा करता हूं जिंदा होता है। जैसे हम यहोवा को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। 1 मिनट के लिए कम ऑन धन्यवाद दो उसको। अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो, उसको धन्यवाद दो, उसको धन्यवाद दो। और हर एक मरी हुई सिचुएशन आपके जीवन में पुनरुत्थान की सामर्थ से जीवित की जाती है। हालेलुया। ओह, यू आर द माइटी गॉड, यू आर द वन हु सेव्स, you are strong and mighty. Oh, we thank you, Lord. We praise you, Lord. We adore you, glorify you, magnify you, Lord. Oh, riara la basandana marara. तू लाल समंदर को तो भाग करने वाला खुदा है। तू शेरों के मुंह को बंद करने वाला खुदा है। तू हजारों की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त करने वाला खुदा है। तू मरे हुए लाजर को जिंदा करने वाला खुदा है। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओह, वी थैंक यू। अपने परिवार के लिए उसे धन्यवाद दो।
अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी सैलरी के लिए उसको धन्यवाद दो. Give him thanks. Give him thanks. Oh, thank you, Jesus. 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 Oh, we praise you. We adore you. Glorify you. Magnify you, Lord Jesus. Oh, Shabrahadene bedegele beregedele. Come on, धन्यवाद दो उसे. धन्यवाद दो आज. धन्यवाद दो. As you are giving thanks, the power of God is released in your life. Oh, Sabrahana mama mama mama. Hallelujah. You can be seated. So आप लोग समझ रहे हैं जो मैं आपको कह रहा हूं. ये ईसाई रीति रिवाज, ये धार्मिक वो नहीं है क्या मैं धन्यवाद 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 धन्यवाद. आप प्रकाशन से ये करते हो, जानते हुए कि जब मैं ये करता हूं तो क्या हो रहा है. जो भी चीज हम बिना प्रकाशन के करते हैं परमेश्वर के राज्य में, वो एक रीति रिवाज बन जाता. आमीन. और मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वो मसीह लोग जो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, उनके साथ क्या होता है. चाहे वो कितने भी अच्छे मसीह हों, अगर वो धन्यवाद नहीं देते, देयर लाइफ विल स्टार्ट गोइंग डाउनहिल. मैं आपको वचन से दिखाता हूं. पौलुस प्रेरित ये लिख रहा है रोमियो की पुस्तक में, रोमन्स 1:21-22. इसमें लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया. परमेश्वर को जानने पर भी. मैं कितनी क्रिश्चियंस फैमिली के पास गया हूं, मैंने उनके घर में देखा है, और एक बहुत मिजरेबल हालत में वो हैं. क्यों? क्योंकि जब आप उनसे बात करोगे, उनके मुंह में केवल शिकायत है. उन्होंने परमेश्वर को जाना, मगर कभी उसकी बड़ाई नहीं करी, कभी उसका धन्यवाद नहीं किया. इसीलिए खुले में शैतान उनके जीवन में कार्य करता है. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए. आज कितने मसीह लोग हैं जो मसीह के विरोध में बोल रहे हैं, आज मीडिया में आ रहे हैं. क्रिश्चियंस हैं, हाँ क्रिश्चियंस हैं जो चर्च के विरोध में बोल रहे हैं, जो मसीह के विरोध में बोल रहे हैं. अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं, वो मूर्ख हैं परमेश्वर की नजर में. हाँ, फुल हेड डैमेज हो गया है पीएचडी करके. उनको लगता है हमें बहुत ज्ञान हो गया क्योंकि हमने बहुत कुछ पढ़ दिया है. अपने आप को बुद्धिमान जताकर वे क्या हुए, मूर्ख हो गए. और मीडिया ऐसे, ये जो ऐसे क्रिश्चियंस हैं, इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा है प्रभु के अगेंस्ट, प्रभु के लोगों के अगेंस्ट, कि ये हीलिंग कुछ नहीं होती है, ये कुछ नहीं होता है. उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. सो हियर दिस, if we cease our thanksgiving to God, slowly our understanding starts getting darkened. अगर मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना बंद कर दूं, हल्के हल्के मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जो समझ है, उस पे अंधियारा छाने लग जाता है. वो उस पे मेरी सोच सही नहीं रह सकती. सो थैंक्सगिविंग कीप्स मी इन अ साउंड माइंड. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कितने ऐसे लोग हैं मैं मिलता हूं, कहते हैं अमेरिका गए, प्रोफेसर ने कुछ बोला, क्या हुआ, आज प्रभु के अगेंस्ट बोलते हैं. Because they were not rooted in giving thanks to God. परमेश्वर ने इज़राइलियों को बोला, जो काम मैंने तुम्हारे बीच में करे लिखो और अपनी पीढ़ियों को बताओ, अदरवाइज वो क्या होगा, अनथैंकफुल हो जाएंगे, भूल जाएंगे मेरे कामों को.
जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है कभी मत भूलना, उस बात को अपने आगे रखना। आप जानते हैं दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? पहली बार गोलियत से लड़ने जा रहा है, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पता कैसे हराया? जब साउल के पास गया, साउल ने उसे अपना कवच दिया, कह रहा ये कवच नहीं आएगा भाई, मुझे कवच हटा दो। कहता है यहोवा ने मेरे हाथ में शेर और भालू दे दिए और मैंने उनको मार दिया। अगर शेर और भालू को मार सकता हूं मैं यहोवा के सामर्थ्य में, तो इस गोलियत को भी मार सकता हूं। व्हाट हैपेंड? उसने पिछली विक्ट्री के ऊपर ध्यान दिया और अपने फेथ को स्टर किया और फिर आगे गया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जिस यहोवा ने आज तक आपको पुराने समय में जीत दी, वो आगे भी आपको इससे भी बड़ी बड़ी और जीत देगा यीशु के नाम में। आप जानते हैं हम लोग यहाँ पे लैंड देख रहे हैं, कोई भी लैंड 80 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ से नीचे नहीं है। हमें लैंड चाहिए, जो लैंड अब हमें चाहिए वो तो 80-100 करोड़ है। मगर अगर मैं अपना नेचुरल माइंड लगाऊं, मैं प्रभु को धन्यवाद दूं। मैं कहता हूं प्रभु, जो तू हमें एक छोटे से कमरे से लेकर आया, जब भालू और शेर को मारा है तो गोलियत भी गिरेगा यीशु के नाम में।